तो अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर बहुत ही करीब है, मतलब तुम्हारे नुन्नू से भी करीब है, तो आने ही वाला है। और उसको लेकर मैंने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी है अभी रिसेंटली, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी लग रही हैं। तो आई थिंक कि हमें ट्रेलर आने से पहले उन पे एक बार मंथन मंथन कर लेना चाहिए। जिसमें सबसे पहली थ्योरी सजेस्ट कर रही है कि हमें डॉक्टर डूम का फ्लैशबैक भी दिखाया जाएगा, जिसमें हमें उसका रीड रिचर्ड्स के साथ में कनेक्शन दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह रीड रिचर्ड्स की वजह से उसके चेहरे पर वो स्कार आया। और मूवी के एंड में ये रिवील होगा जहां पर उसका स्कार ठीक हो जाएगा और वो पूरी तरह से टोनी स्टार्क जैसा ही दिखने लगेगा। पर यहाँ पर वो टोनी स्टार्क नहीं होने वाला, वो विक्टर वॉन डूम ही रहेगा, जहाँ आरडीजे अपनी एक्टिंग से, अपने मैनरिज्म से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसे डूम का कैरेक्टराइजेशन देंगे। दूसरी थ्योरी ये सजेस्ट कर रही है कि जब स्टीव रोजर्स अपना सुपर सोल्जर सीरम खाली करने के लिए पास्ट में ही रुक गए थे। आई नो दिस साउंड्स पैथेटिक, पर तुम्हें क्या लगता है स्टीव रोजर्स बूढ़ा कैसे हो गया? वो तो सुपर सोल्जर सीरम की वजह से बूढ़ा नहीं हो सकता था ना। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब ऐसा क्या हुआ था वहां पे? खैर दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज स्टीव रोजर्स का पास्ट में रुकने की वजह से टाइम के रूल्स स्नैप हो गए और उसी वजह से उसकी जो टाइमलाइन थी वो एक इनकर्जन रिस्क बन गई। जहां इस र्यूमर में ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर डूम इस पूरे यूनिवर्स पे या फिर स्टीव की फैमिली पे, उसके बेटे पे, उसकी पूरी जो घर उसने जो बसाया है, जो नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर टारगेट करेगा ताकि उनको हटा के सब कुछ पहले जैसा किया जा सके और इनकर्शन का रिस्क कम किया जा सके या फिर इनकर्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जा सके। और इसीलिए उस समय के स्टीव रोजर्स को वापस आने पड़ेगा बैटल ग्राउंड में इस चीज से लड़ने के लिए। जहां कुछ रूमर्स ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि मेनली डूम स्टीव रोजर्स से ही खुन्नस खाया हुआ होगा, क्योंकि उसकी जो वो सेल्फिश चॉइस थी रुकने की, जिस वजह से मल्टीवर्स डिके होना शुरू हुआ है, उसको डूम फिक्स करना चाहेगा। और ऑब्वियसली जिस चीज को आप फिक्स करना चाह रहे हो वो जिसने बिगाड़ी है उसके ऊपर तो खुन्नस आएगी सही। देन अनदर थ्योरी क्लेम्स डॉक्टर डूम टू बी अ बच्चा चोर, जो कि द गॉड बुचर थॉर लव एंड थंडर में था, जिसको मैं ही डिसमिस कर देता हूँ। मैं ये नहीं दिखाने वाले, मार्वल वाले भाई गांडू नहीं है वो लोग। इसके साथ अगली थ्योरी पर बढ़े तो डॉक्टर डूम जो लेगेसी कैरेक्टर्स है, जैसे प्रोफेसर एक्स हो गए, स्टीव रोजर्स हो गए और जो भी जितने भी ऐसे लेगेसी कैरेक्टर्स है, उनको कंट्रोल करना चाह रहा है ताकि इनका एंकर बिंग्स होने की वजह से जो इनकी चॉइसेस थी उसके चलते जो मल्टीवर्स का इनकर्शन हो रहा है उसे रोक सके। और वो बिल्कुल वही मेंटेलिटी रखेगा जो थेनोस ने रखी थी। फिर इसके बाद जो थ्योरी आ रही है वो मोस्टली ट्रू हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा विथ डिफरेंट एजेंडास, जैसे इन्फिनिटी वॉर के अंदर 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। जहाँ जो ऑफिशियल अवेंजर्स टीम होगी उसको सैम विल्सन लीड करेगा। फिर द न्यू अवेंजर्स टीम जो कि थंडरबोल्ट्स में हमने देखी थी उसको बकी बार्न्स लीड करेगा। और फिर होगी एक मल्टीवर्सल ओजी टीम जिसके अंदर सारे लेगेसी कैरेक्टर्स होंगे, इंक्लूडिंग एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर और क्या पता कुछ और सरप्राइजेस भी हों। जहां सबसे आखिरी और सबसे ऑब्वियस थ्योरी है कि जो डूम्सडे है उसका एंड होगा पूरे मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के साथ में। जहां मूवी खाली वहां एंड नहीं होगी, लेकिन उसके बाद आगे जाकर थोड़ा सा टाइम और लेकर ये डॉक्टर डूम के थ्रू बैटल वर्ल्ड का फॉर्मेशन भी दिखाएंगे, क्योंकि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पूरी तरह से बैटल वर्ल्ड के अंदर ही टेक्स प्लेस करने वाली है। और एक और विजुअल थ्योरी है कि जैसे अवेंजर्स डूम्सडे का लोगो ग्रीन है तो ये मेनली फोकस कर सकती है टाइम स्टोन के ऊपर या फिर द मैन आउट ऑफ टाइम स्टीव रोजर्स के ऊपर। वहीं पे क्योंकि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का लोगो गोल्डन है, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स विल बी फोकसिंग ऑन द सोल और द रीबर्थ ऑफ द यूनिवर्स। और इसी के साथ मेजर थ्योरीज खत्म होती हैं, खासकर वो वाली जो बिलीवेबल है या फिर न्यू है और कुछ फ्रेश है। मतलब वो वाली थ्योरीज तो अब खत्म हो गई हैं पोटेंशियली, जो बोल रही थी कि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का कोई वेरिएंट होगा या फिर टोनी स्टार्क ही डॉक्टर डूम हो। लोड़ा कुछ नहीं हो रहा वो सब। ही इज द फकिंग विक्टर वॉन डूम, दैट्स इट, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है। मतलब अगर आप सीक्रेट वॉर्स की कहानी विक्टर वॉन डूम के साथ नहीं ला रहे हो और ऐसे कोई एरे गेरे वेरिएंट को पकड़ के ला रहे हो तो उससे ज्यादा स्टूपिड डिसीजन और कोई नहीं हो सकता था। बाकी यही था यार, आई एम सो डैम एक्साइटेड फॉर द ट्रेलर और मूवी के लिए तो हुई सही, तो मजा आएगा बेंचो, यही तो दिन है अपने। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो स्टीव रोजर्स तुम्हारे पास आ जाएंगे अपने सुपर सोल्जर सीरम खाली करने। बाय।